हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन है राइट द वेरियस रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो बेटे इस क्वेश्चन में आज के लेक्चर में हम कुछ रूल्स पढ़ने लगे हैं। उन्हीं के रूल्स के बेसिस पे अगले लेक्चर्स हमारे चलने हैं। तो ये रूल्स आप दिमाग में रखना। पहला रूल है a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। हमने पढ़ा था हमारे पास दो रूल्स होते हैं, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। ये देखो, ये मैंने कनकेव मिरर बनाया हुआ है और ये मैंने कन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कनकेव मिरर जब बनाओगे तो आप जो कंपास है वो 4 सेंटीमीटर की ओपन करना। 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके सेंटर लेके ये सर्कल बनाना, ठीक है। और जो आपकी सेंटर लाइन से 2-3 लाइंस ऊपर रख लेना, 1 2 3 एंड 3.5 लाइंस ऊपर रख लेना, 3.5 लाइंस ही नीचे रख लेना, ओके। और जो रे आपकी बिल्कुल सीधी आएगी उसको किससे पास कराना? फोकस से। और ये जो फोकस है वो सी और पी के बीच में 2 सेंटीमीटर पे रखना। तो मतलब जो सी है वो जहाँ से 4 सेंटीमीटर भी होगा, जो पी है वो 2 सेंटीमीटर भी होगा। और जो रे बिल्कुल सीधी आएगी उसको किससे पास कराना? फोकस से। और जब सेंटर को इससे ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन डॉटेड बना देना। और ये जो एंगल है वो आई होता है, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक इंसिडेंस एंगल, एक रिफ्लेक्शन एंगल। और जब आप कन्वेक्स मिरर बनाओगे तो कन्वेक्स मिरर इस तरीके से बनाना, जो रे बिल्कुल सीधी आएगी वो अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब यहीं से बाहर चले जाएगी और इसी को कंटिन्यू करके वो एफ से पास करनी है। तो जब आप इसको बनाओगे तो आपने स्केल पहले रख लेना है। आपने ऐसे स्केल रख के फोकस से और लाइन जहाँ से ड्रा कर देनी है, जहाँ तक आपने डार्क लाइन दिखा देनी है और ये वाली जो लाइन है वो आपने डॉटेड दिखा देनी है। और यहीं से आपने एक डॉटेड लाइन और दिखा देनी है, ये वाली, ये किससे पास करवा देनी है? सेंटर से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एक एरो इस साइड को, एक एरो इस साइड को, ये मतलब इनसाइड आ रहा है और बाहर को जा रहा है। इस तरह से ऊपर वाली फिगर में भी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो पहला रूल है कि जब भी कोई लाइन पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास करनी है? प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड लाइन कहता अरे passing through principal focus of a concave mirror or ray which is directed towards the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel। तो ये देखो, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ से पास करेगी? सीधी हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे अब इंक्लाइंड आ रही है, कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। टकराने के बाद वो सीधी हो गई। और कन्वेक्स मिरर में ये देखो, कन्वेक्स मिरर में अपीयर टू फोकस है, हमने लाइन जो है वो इस तरीके से बना दी और टकराने के बाद वो सीधी हो गई, ओके। अब ये पहली लाइन है, ये इंसिडेंट रे है और टकराने के बाद वो सीधी हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। और सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ओके। थर्ड रूल कहता रे passing through center of curvature, center of concave mirror or directed in the direction of center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path, okay। तो जो रे बिल्कुल सीधी आएगी, सेंटर से पास करेगी, वो उसी रास्ते से वापस चले जाएगी। जो रे सेंटर से आएगी, सेंटर वाली से आएगी, वो उसी से वापस चले जाएगी। तो वही रे इंसिडेंट रे है, वही रे रिफ्लेक्टेड रे है। इस साइड में ये इंसिडेंट रे है और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो ये रीज़न क्या है, क्यों उससे होता है? क्योंकि जो इंसिडेंट रे है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर रही है, डायरेक्टली मीट कर रही है, तो उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। और हमने पढ़ा था जब नॉर्मल के लॉन्ग आए तो वो उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये देखो मैंने बताया भी था, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग आए तो उसी के लॉन्ग बैक आ जाती है। तो ये रीज़न इसमें लगा
कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी तो उसी रास्ते से वापस जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन होती है वो नॉर्मल लाइन भी होती है, और वहीं से वापस हो गई। फोर्थ जो कंडीशन है वो है ए रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स ए पॉइंट पी इज़ रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली। ओके, तो जब इंसिडेंट रे अगर ओब्लिकली इंक्लाइंड पे पी पे मीट करे तो जिस एंगल पे मीट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इस वजह से। ओके, तो अगर कन्वेक्स मिरर आएगा तो जे आई जितना एंगल इस साइड बनेगा उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी द सेम। ओके, तो बेटे ये जितनी भी डायग्राम्स अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं बड़ी नीटली एंड क्लीनली आप इसको कंप्लीट करना। तो दीज आर द वेरियस रूल्स जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। आगे है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फोकस बनाना है तो वो सेंटर से प्लेन पी के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका आधा बनाना है। तो सेंटर से पी के तक जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो जो एफ और पी का डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो फोकल लेंथ जो है इट इज़ द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। एफ इज़ आर बाई 2 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 2f। तो ये फार्मूलाज बन गए। आगे व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो जी याद रखना प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होती है। ओके, थैंक यू।